ए पूजा, ए पूजा कहाँ चली गई? सुनती नहीं है, पता नहीं कहाँ रहती है। कहाँ गई थी? दीदी कैसे चिल्ला रहे हो आप? तू कहाँ थी अब तक? घर का काम कर रही थी। क्या क्या काम किया तूने? कपड़े धोए हैं अभी और खाना भी बनाया था आपके लिए। पोछा वोछा लग गया घर में? हाँ सब हो गया। सब हो गया? कह दिया सब हो गया, मुझे तो नहीं लग रहा क्या हो गया। देख वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ पर भी पोछा भी नहीं लगा है साफ सुथरा। दीदी आप तो ऐसे ही कहते हो, मैंने सारा घर का काम ऐसा ही कहती हूँ क्या मैं? फालतू में कहती हूँ तुझसे ऐसा? इसलिए कहती हूँ कि तू जरूरी काम नहीं करती, अच्छे से साफ सुथरा काम नहीं करती। मेरी समझ में नहीं आता। वो तो परदेश में चले गए हैं, तुझे छोड़ गए हैं यहाँ। एक तो 5 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं है। इधर मैं इतनी परेशान रहती हूँ, इधर तेरे जेठ की वजह से परेशान हूँ, इधर घर के काम की वजह से परेशान हूँ। आप परेशान मत होइए, मेरे हाथ में तो नहीं है ना बच्चा होना ना होना। अब अपने देवर का खुद ही चेकअप बस तेरे पे यही बात करा लो, देवर का चेकअप करा लो, अपना चेकअप करा लो। डॉक्टरों के लिए क्या हराम का पैसा आ रहा है मेरे पास? डॉक्टरों के लिए खर्च करता हूँ। तेरा पति तो परदेश में रहता है, मेरा पति कहाँ से ला कर देगा तुझे? तो अपने देवर को बुला लीजिए ना। बुला क्या लूँ? तू बात करना, मैं क्या बुला लूँ? ठीक है, मैं घर का भी काम होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। यहाँ झाड़ू पड़ी है, यहाँ पोछा पड़ा है, बस इतना ही काम रहता है। दीदी दी आवाज लगानी पड़ती है, पता नहीं सोती रहती है, क्या करती है? फोन वोन चलाती रहती है हर समय। नहीं मैं नहीं चला रही थी फोन, अपने आपके देवर से मैं बात कर लूंगी और आप परेशान मत होइए। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे पूरा काम फ्री चाहिए और मैं पैसा भी नहीं खर्च करूंगी। और अपने इलाज के लिए कुछ कर, देवर को फोन कर। मुझे बच्चा चाहिए इस घर में, वरना खामा काम की कलह बढ़ेगी। अच्छा नहीं होता ये सब। मैं डॉक्टर से बात करूंगी, मैं जाऊंगी उनके साथ। और सुन। हाँ दीदी मुझे अब कुछ नहीं सुनना तुझसे। तूने बहुत कह ली और मैंने बहुत सुन ली, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अब तेरा मेरा यहाँ बनेगा नहीं। देवर को बुला ले और सारा काम मैं तुझे समझा रही हूँ वो काम सुन। अब तू जोशी को दिखा, डॉक्टरों के पास जा, दवाई गोली में खर्च कर, कुछ भी कर, लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तुझे दे दूंगी, देवर ही करेंगे। और मैं जो काम बताऊं उसको सुन। क्या क्या करना है तुझे? बताओ। छत पर जाना है, झाड़ू लगानी है, ठीक है ठीक है, वॉशरूम साफ करना है, बाथरूम देखना है, घर की सारी साफ सफाइयां करनी है, और मैं थोड़ा घूमने जाऊं उससे पहले मुझे पूरा घर का काम साफ चाहिए एकदम से। और देवर को फोन कर, और मैं जो 3 महीने की मोहलत दे रही हूँ बस, उसके बाद मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तेरे बच्चे नहीं है। अपने पति को बुला ले। कर रहे हो? मैं घर से बाहर चली जाऊंगी, मतलब मेरा कोई नहीं है, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? आप तू अपने पिता से बात कर, अपने पिता को बुला, वही करेंगे जो भी समस्या का समाधान करना है। मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हाँ, और ये सब मुझसे नहीं होगा, और जो जितने मैंने काम बताए हैं उसे तुझे करने पड़ेंगे। ठीक है दीदी। और देवर को फोन करना, इलाज कराना। ठीक, बुला लेना देवर जी को, ठीक है? ठीक है, जा रही हूँ मैं। फोन मिला के देखती हूँ, दीदी कह रही हैं बात करूँ। अबे फोन और नहीं मिल रहा है, चलो बाद में मिला के देखती हूँ। अरे सुन नहीं आया क्या? अरे कैसे आवाज आ रही है घर में से? भाग्यवान कहाँ गई? कैसे चिल्ला रहे हो? नहीं है हमारे। अरे कैसे चिल्ला रहे? अरे हमें ऐसे चिल्लाने आवाज कहाँ से आ रही है? वहां तक को आवाज जा रही है हमारे खेत की तरफ। खामा खामे चिल्लाते हुए आए हैं, घर की तो कोई पता नहीं है क्या हो रहा है, घर में चिल्लाते रहते हैं। अरे भाग्यवान, अरे हमें बताओ तो सही, क्या भावई आ गई घर पे? हमें बताओ तो सही, समझाओ तो सही, क्या बात क्या है? वही छोटी वाली की प्रॉब्लम है। छोटी वाली की प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है छोटी वाली की? वही प्रॉब्लम है, काम कुछ करती नहीं है। और तुम्हें पता है 5 साल हो गए, 5 साल में कोई बच्चा भी नहीं है, हम कहाँ तक खवाएंगे उसे? उसका आदमी परदेश में रहता है, पैसे भी नहीं भेजता। अरे भाई देखो, एक बात बता दूं कि देख, वो तो काम करता है, ठीक है, अब उसे तो काम से मतलब है। इधर तुझे संभालना है, तुझे सिखाना है क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी। अपनी बातों को अपने पास रखो, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना। अभी तो भुसमन से लट मार रही, क्या बात है? कैसे घर मेरी भाई? यही बात है जो मैं बता रही हूँ तुम्हें। अरे छोटी वाली की बात है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अरे एक बात बता, देखो हमारे मुकद्दर में होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भाग्यवान क्यों गरमाई करती है? गरमाई की बात नहीं है। हाँ। देखो जी, सुनो मेरी बात। बताओ। मैंने उसे 3 महीने का टाइम दिया है। अच्छा जी। 3 महीने में आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, हाँ। वरना मैं उसे घर में भी नहीं रहने दूंगी। अरे कैसी फालतू की बातें कर रही है भाई? अरे हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की बहू है, अगर अरे अभी नहीं होगी तो चलो किसी को दिखा देंगे, डॉक्टर वगैरह दे रहे हैं। लक्ष्मी ऐसे नहीं होती,
एक बच्चा होना बहुत जरूरी है, तुम्हें मालूम है, हमें भी लगता है कि एक औलाद होना जरूरी है। अरे हो जाएगा भाग्यवान। अरे अब एक बात बताओ, डॉक्टर वगैरह का मिट गए हैं अलीगढ़ में, ये बताओ। अरे तो देवर जी आएंगे तभी तो डॉक्टर को दिखाएंगे। ये डॉक्टर को दिखाने क्या मैं लेके जाऊंगी? नहीं अरे तू नहीं लेके जा सकती, और क्या और कोई लेके जाएगा? नहीं मुझे नहीं जाना। अब भाई वो देवर जी को बुला लो। परदेश से यहाँ पे आएगा? देवर जी को बुला लो। इतना ही तुम्हें उसका वो आ रहा है तरस, तो देवर जी को बुला लो, इलाज कराओ, जोशी को दिखाओ, मुझे क्या लेना। अरे भाग्यवान, हम तो एक बात कह रहे हैं, देखो ना तो बात बढ़ेगी, कोई बात तो नहीं होगी। अबे तू लेके चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? मुझसे ले जा 50-100 रुपए और बता। मैं आपके 50-100 रुपए का क्या करूंगी? अरे तो अबे तेरे को ये लग रहा है कि मैं पैदल जाऊंगी तो यहाँ कहीं? देखो जी मेरी बात सुनो, अपनी मत चलाओ। बता, बोलो पहले मेरी बात सुनो। बोलो। पहले देवर जी को फोन करो, और वरना छोटी वाली से कह दो अपने पिताजी को फोन कर लेगी, उनसे बात कर लेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने 3 महीने का टाइम आपको दिया, उसको भी दिया है। आप घर के मुखिया हैं, आप देखिए, वरना मैं देख लूंगी। चलो समझ लो मेरी बात को। ठीक है हाँ, बात करते हैं भाई, हमें मालूम है। हेलो, देखते हैं, बात करते हैं क्या करें घर के। भाई पता नहीं क्या बवंडर है घर में। देखो अभी तक तो यहाँ कहीं तक चलो सब ठीक था। अरे चलो अब बहू के कुछ नहीं हो पा रहा है तो भाई उसे दिखाओ डॉक्टर पे, उसे दिखवाओ या भाई अब उसे बुलाने की क्या है। हमारी तो ये नहीं मानती है, इतने गर्म मिजाज में रहती है जिसका कोई जवाब नहीं। और आज तो पता नहीं कुछ ज़्यादा आग बबूला हो रही है। चलो मैं बात करता हूँ, किसी ना किसी से करनी पड़ेगी भाई। पता नहीं क्या पंचायत लगा रखी है, समझ में ही नहीं आता। डायलॉग से देकर चले गए मुझे, सब लोग मुझसे ही कहते रहते हैं, मैं कब तक खवाऊंगी, मैं नहीं कर सकती कुछ भी अब इसका काम। और ना जैसे चाहे जैसे कर लें, अब मैं उसको रखूंगी भी नहीं घर में, मुझे और परेशान कर रखा है इन लोगों ने। जब नहीं मिला था फोन, अब मिला के देखती हूँ, मिल जाए तो। क्या बात कर रही है? कहीं नहीं दीदी, आपकी देवर से नहीं, फोन तो मिला रही थी तू। देवर जी से फोन कर रही थी। फोन ही करती रहती है, तुझ पे काम ही क्या है? फोन ही करना है बस। देवर जी को फोन कर रही हूँ, कभी किसी को फोन कर रही हूँ। किसके साथ बात कर रही थी, सच सच बता। दीदी मैंने सच बता दिया आपको, आपके देवर जी से बात कर रही थी मैं। मुझे तो नहीं लग रहा था तू देवर जी से बात कर रही थी। उनका फोन नहीं मिल रहा बस है। सारे दिन फोन नहीं मिल रहा है, ये काम नहीं है, नैन मटक्का करा लो, फेसबुक पे चलवा लो और ये वीडियो बनवा लो, बस यही काम रह गया तेरे पे, और तो कोई काम है नहीं है। दीदी घर का काम भी मैंने सारा कर लिया, फिर बताओ फालतू टाइम में क्या करूं? क्या कर लिया तूने, मुझे बता, क्या करा है? सारे अभी घर का अंदर काम देख, हुए। किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, वो भी नहीं किए तूने। कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है। तूने मुझे परेशान करके रख दिया है। अब मैं तेरे लिए क्या करूं क्या ना करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो तू अपने मायके चली जा, अपना बैग लगा ले, या फिर देवर जी को बुला, जैसे भी बुलाना है तुझे। ठीक है, मैं पापा जी से अपने से बात कर लूंगी। ठीक है दीदी, कर लेना। हाँ, मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। ला पिताजी को फोन मिला ही देती हूँ आज, इतने दिन से सह रही हूँ उल्टी सीधी इनकी। आज बेटी का कैसे फोन आ गया? अरे हाँ बिटिया। हेलो। हाँ बता। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे घर आ सकते हैं क्या? क्या बात होगी बेटा, ऐसी क्या कौन सी बात पड़ गई तेरे आगे, तू परेशान है? पिताजी ये फोन पे बताने वाली बात नहीं है, आप यहाँ घर पे आइए नहीं तो पहले। बेटा एक बार मुझे कम से कम बता तो सही कि बात क्या है ऐसी। नहीं पिताजी, कोई बताने वाली बात नहीं है, छोटी मोटी बात होती तो बता भी देती आपको। ऐसा क्या कर दिया बेटा तूने जो इतनी बड़ी बात हो गई? आप यहीं आ जाइए पहले। बेटा ऐसे मत, मुझे पूरी बात तो बता कि बात क्या है। ऐसे तू मुझे परेशान सी दिख रही है, मुझे क्यों परेशान, मुझे भी परेशानी सी हो रही है, तो थोड़ा बताएगी तो मुझे भी पता पड़ेगी। पिताजी कोई बात नहीं है, वही आप जानते तो हो, जेठानी थोड़ी कड़क टाइप की हैं। हाँ थोड़ी कड़क तो है बेचारी, लेकिन प्यार भी करती है तुझसे, ऐसे क्यों कह रही है? अरे पिताजी कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम यहाँ आओगे तब पता चलेगा तुम्हें कि कितना प्यार है। और वही बच्चे बच्चे वाली तायने देती रहती हैं कि तो तेरे बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा हाँ पिताजी यूँ कहती हैं अपने पिता के घर चली जा, मुझे 3 महीने की वार्निंग दे दिया कि 3 महीने में यहाँ से चली जाइयो। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रही है मुझे? है तभी तो मैंने इसलिए नहीं बताया पिताजी कि क्या फालतू में आपको परेशान करना। चल तू परेशान मत हो, मैं कल ही आता हूँ, सुबह ही मैं पहुँचूंगा, चिंता मत कर। हाँ ठीक है पिताजी, आप आ जाओ। ठीक है बेटा, ठीक। पूजा, अरे कहाँ मर गई पूजा? दीदी कहाँ थी? कहीं नहीं, छत पे कपड़े उतारने गई। मैंने 3 आवाज लगाई है तुझे समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता तुझे? उतर के आ रही थी ना, जीने उतर के आ रही थी ना। ये कपड़े हैं, ले ये कपड़े धोने हैं तुझे, ये कपड़े हैं, बाहर तेरे जेठ जी के भी कपड़े हैं और बच्चों के भी कपड़े हैं, सारे कपड़ों को एक साथ धो लेना मिला के। और कौन कौन का सा काम कर लिया, और कोई काम तो नहीं रह गया अभी? नहीं और कोई काम नहीं है।
कोई काम नहीं है, काम पड़े हैं, देखती है नहीं, कपड़े पड़े हैं, कपड़े मेरे पास थे, तूने पूछा दीदी कपड़े हैं धोने हैं या नहीं धोने हैं? अब धो दूंगी दीदी, ठीक है। अब धो दूंगी दीदी, बस इसी में लगी रहती है, अब धो दूंगी, फलाना काम अब कर दूंगी, समझ में नहीं आता मेरे क्या करेगी। मैंने तुझे काम बता दिए ना, सारे काम तुझे समय से करने हैं। ठीक है। किचन में आज दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, चावल बनेंगे, रोटियां बनेंगी, ठीक है। और सारा काम एकदम फिनिश करना है। ये नहीं है कि बैठी बैठी मोबाइल चलाती रहे। ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ जा रही हूँ और सत्संग है मेरा थोड़ा, उसमें सुन जा रही हूँ, और मैं शाम तक आऊँ जब तक मुझे सारा काम फिनिश चाहिए। ऐसा मत करियो मोबाइल लेके बैठ जाए। नहीं। वैसे भी काम काज की तो तू कुछ है नहीं, परेशान करती रहती है। काम कर लियो सारा, जा रही हूँ मैं। अरे सुनना है रही का? अरे कहाँ गई? छे भाई सुनती नहीं है, भाई पता नहीं का। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे कहाँ गई वो? इधर आ जा बेटा। हाँ कहाँ गई वो? वो घर में ही नहीं है दीदी, दीदी तो सत्संग में गई हुई है। हाँ कहाँ गई है ये तो बता बेटा, ये बताओ कहाँ गई है? सत्संग में गई है, बोल तो रही हूँ आपसे। अरे धत्तेरी की, ये नहीं मानेगी। सत्संग ज्यादा है याकू, हमारे घर की परवाह नहीं है, इसे सत्संग ज्यादा सवारा है, ये हमेशा सत्संग में घुसी रहती है। अच्छा बेटा सत्संग में कितनी देर हो गई उसे गए हुए? हो गए 2-3 घंटे। हे भगवान बताओ, ये और 2 दिन मैं अगर 1 घंटा के लिए कहीं निकल जाऊं तो टेंटेबाजी टोंट कसने चालू, भाई तो 2 साहब। घंटा के लिए चली गई है महारानी, अभी तक लौटने का नाम नहीं। भाई साहब मुझे आपसे एक बात कहनी थी। अरे हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? भाई साहब ये बात है कि दीदी मुझसे हर टाइम टॉर्चरबाजी सी करती रहती हैं कि मतलब आपके बच्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं क्या करूं, परेशान करके रख रखा है मुझे। बड़ों से कुछ कहूंगी फिर आप भी ये कहोगे कि बिल्कुल तमीज़ तहजीब नहीं है। अच्छा टॉर्चरबाजी कर दिया हो? वो यूँ कहती हैं तेरे बच्चा नहीं है, तू अपने घर जा या देवर जी से बात कर, हम पे पैसे नहीं हैं तेरे खर्चे के लिए। हर टाइम काम काम, कोई ना कोई सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद भी यूँ कहती हैं कि ये काम गलत किया है तूने, झाड़ू पोछा गलत लगाया है, दोबारा फिर मुझे करना पड़ता है। और खुद पूरा दिन बैठी रहती हैं बस। अरे बेटा अभी तुझे मालूम तो है कि थोड़ा दिमाग उसका ऐसा ही चल रहा है, ऊपर नीचे, दिमाग ठीक नहीं है अभी, उसका संतुलन ही ठीक नहीं है दिमाग का। मुझसे पूछ। भाई साहब मैं भी दुखी हूँ इस बात से कि मेरा बच्चा नहीं हो रहे हैं, और मुझसे दीदी रोज की यही कलेश करती हैं। मैं सोचती हूँ कि बच्चा हो जाए तो इस घर में खुशियाँ आ जाएं। बेटा बिल्कुल, अरे ये तो खुशियाँ आएंगी, लेकिन हाँ ये किसी के जल्दी खुशियाँ आ जाती हैं, किसी की देर अवेर सवेर से आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी घर में खुशियाँ ही नहीं आएंगी, ऐसा क्या है? अरे सुनो, अगर नहीं भी आएंगी तो हमारे क्या डॉक्टर मिट गए हैं? डॉक्टर कितने अच्छे डॉक्टर की बोलती हैं, मैंने कहा डॉक्टर पे तुम लेके चलो मुझे, तो डॉक्टर की भी यूं ही कहती हैं कि मैं लेके जाऊंगी तुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने उससे कहा था उस दिन, मैंने कि भाई तू उसे ले जाना, और अगर कोई कमी हो तो 50-100 रुपये मुझसे ले जाना। तो मुझसे और ऊंचे मतलब कहते ना भुस में लठ मार रही। अरे भाई मुझ में मार रही वो लठ। अब वो मुझसे कह रही अरे तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें क्या है, मैं तुम्हारे 50-100 रुपये में वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। दीदी को बच्चा भी चाहिए, पैसे भी नहीं खर्च करना चाह रही, और मतलब खुशियाँ भी चाहिए। सुनो बेटा, तुम्हारी दीदी की अभी बुद्धि संतुलन ठीक नहीं है, उसे मैं ठीक करूंगा, उसे मैं बताऊंगा, उससे आज कहूंगा। तक ले गई नहीं है डॉक्टर के पास, फिर भी ये वाली बात बोलती नहीं, है। अरे रुक जा तू, मैं कहूंगा उससे, अगर वो मेरी बात को नहीं मानेगी तो कुत्ता जाए वहां में खवा दियो, चिंता मत करे। आप आज बात कर लो। अच्छा तो नहीं अभी तो फिर मैं पिताजी के घर चली जाऊंगी अपने। ना ना नहीं बेटा, ये वाली बात नहीं, पिताजी घर क्यों जाएगी? अरे तू अभी हमारी बेटी है, क्यों चिंता करती है? लेकिन तू चिंता मत करे, मैं उसे समझाऊंगा जरूर, ठीक है? ठीक। तू चिंता मत करना, ठीक है? मैं चलता हूँ, फिर मैं खेत में जाता हूँ। ला चलूं, देख के आऊं। लड़की बहुत परेशान है, कम से कम पता तो पड़े कि क्या परेशानी दे रखी है मेरी बच्ची को। चलो घर तो आ गया, लब बेटी को बुलाओ। पूजा, बिटिया पूजा। पिताजी आप आ गए पिताजी। हाँ बेटा, और सब बढ़िया? ये पकड़ पहले सामान। क्या बात थी? पिताजी मैंने आपको बताया तो था। चल अंदर चल, पहले अंदर बात करेंगे, अंदर आओ। ऐसे सही नहीं है। हाँ बेटा, बैठो पिताजी। हाँ बेटा बिल्कुल। वैसे पिताजी इसमें क्या लेके आए हो आप? बेटा इसमें सामान है तुम्ही लोगों के लिए, और क्या लाऊंगा? कुछ नहीं बेटिया, ये बच्चों के लिए खाने पीने के लिए। वो तेरी जेठानी के बच्चे हैं ना, मैंने गिला फल फ्रूट ले चलूं। इसमें थोड़ी सी गजक है और रेवड़ी है। वैसे आपने पिताजी सही किया कि बच्चे हैं, खा पी लेंगे। हाँ नहीं बेटा। तो ये नाम हो जाएगा पिता आया था कुछ भी नहीं लेके आया। अरे कोई बात नहीं है, यही है बस, खा लो पी लो, और जिंदगी में है ही क्या है बेटा। हाँ पिताजी तो है। शरीर भी अपना नहीं है अब तो। ये है
तू कैसे परेशान सी दिख रही है मुझे? तेरा चेहरा सा उतरा हुआ सा और पूरी मतलब ऐसी खिलखिलाती रहती थी, और अब कैसी हो रही है? अपने आप को देखा कर कम से कम। पिताजी ये बात छोड़िए आप, अब मैं आपके लिए शरबत बना के ले। अरे नहीं नहीं बेटा, शरबत का क्या होगा? अरे पिताजी अरे बेटा क्यों परेशान हो रही है? नहीं अभी लाई। इसे ले जा, अंदर ही ले जा, इसे वहीं रख दियो कमरे में जा। लो पिताजी। अरे बेटा क्या तकलीफ करनी, बैठ जा तू, बैठ जा, खड़ी क्यों है? तू पहले मुझे बात बता, मुझे इतना। पिताजी आप पहले शरबत पीजिए। शरबत तो मैं पी लूंगा बेटा, पर मैं ये समझ ले कि मैं काम धंधा छोड़ के पहले मैं अपनी बेटी के चक्कर में आया, मुझे पता नहीं क्या परेशानी है बेचारी तो मैं को। बताऊंगी आपको, पहले ये चल मैं पी लेता हूँ। बेटा शरबत बहुत जोर का बनाया तूने। अच्छा अब बता क्या बात थी, तू कैसे परेशान है? जेठानी मुझसे यूँ कहती रहती हैं कि तेरा बच्चा नहीं है, तू अपने घर पे चली जा, देवर जी पे फोन कर, हम अच्छा। पे नहीं है इलाज के लिए पैसे, हम नहीं खर्च करेंगे 1 रुपया, और दिन भर मुझसे काम कराती तो हैं। बेटा- अगर मैं काम भी कर लेती हूँ ना तो दोबारा से ये बोलती हैं कि देख वहाँ कूड़ा रह गया, देख झाड़ू ढंग से नहीं लगाई, ये नहीं करा वो नहीं करा, पूरे दिन काम करती हूँ मैं, फिर भी उनके दिल में मैं उतर नहीं पा रही हूँ। बेटा बच्चों का तो ऐसा है कि अब ये हमारे ना तुम्हारे हाथ में, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, जब तक भगवान नहीं चाहेगा जब तक कहाँ से हो जाएंगे। वो इस बात को कहाँ समझती हैं। एक तो वो औरत जो है थोड़ी सी तेज है। हाँ अच्छा आदमी उनके बढ़िया हैं बेचारे, वो समझते भी हैं, समाज में बैठने लायक है, हाँ, वो लेकिन तो वो अच्छे हैं। बहुत तेज बनने की कोशिश करती हैं। मैंने पहले भी बात की थी इस विषय में, मुझे ही उल्टा सीधा सुना दिया उन्होंने। या तो पिताजी आप मुझे अपने साथ ले चलिए, और या नहीं नहीं बेटा, तो तो- यहाँ पे आप इनसे बात कर। बेटा घर ले मुझसे- जाने को मुझसे कोई बात नहीं रहा है, जाएगा यहाँ। मुझ पे एक लड़की भारी नहीं पड़ेगी, पर मालूम है समाज का क्या कहेगा कि बता ब्याही हुई बेटी को घर ले आया। इसलिए कह रहा हूँ मैं तो, ये इसलिए चाहता हूँ कि यहीं की यहीं सारी चीजें खत्म हो जाए, तू अपने घर में सुख चैन से रहे, तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? पिताजी आप इनसे बात कर लो दीदी से। भाई साहब ऐसे नहीं है, भाई साहब तो कहते रहते हैं कि मैं समझाऊंगा उसको, मैंने उनसे वैसे बात करी है तो अच्छा। उन्होंने कहा था मैं समझाऊंगा, पर वो फिर भी नहीं मानती, अपनी एक नहीं चलने देती हैं। ला चल तू परेशान इसीलिए। मत हो। कहाँ गई है अब? यहीं गई हैं सत्संग में। आ जाने दे, मैं खुद बात कर लूंगा, तू परेशान मत हो, जा तू अपना काम कर, ठीक। जा। ये और नई कहानी बना के रख दी है। अब बता बेचारी बच्ची है, अब इसके हाथ में थोड़ी है। ला मैं बात करूंगा, उनसे बात करूंगा, भाई साहब से बात करूंगा, आ जाए। अरे कोई है कि नहीं है घर पे? अरे घर पे कोई है कि ना भैया? कहाँ गए जे घर वाले, कहाँ गए जे? हाँ भाई मेरा- साहब हाँ हाँ बेटिया, हाँ अब कहाँ गई वो? कहाँ गई तुम्हारी दीदी? कहाँ गई? वो तो अभी आई ही नहीं है, कहाँ से? वहीं सत्संग में गई हुई है। अरे बाको सत्संग है को भैया, भा भाई है गई। हम तो यहाँ भूखे पेट मर रहे हैं। भाई साहब मेरे पिताजी आए हुए हैं। पिताजी आए हुए हैं तुम्हारे? हाँ। अरे वाह, चलो हमें मिलवा भाई। चलो कहाँ है भाई तुम्हारे पिताजी? हमें मिलवा। कहाँ है भाई? पाओ तो। अरे चौधरी साहब, नमस्ते, बैठिए, अरे बस बैठे साहब, और सुनाइए जी। बस कृपा है, बस बच्ची ने फोन किया, हम आ गए। मैंने गिला इस बहाने घूम भी आएंगे अरे और मिल भी आएंगे। अरे साहब बहुत बढ़िया, तुम्हारा आना बहुत बढ़िया रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए। और कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने नहीं में? दिक्कत कोई नहीं। अब ये बताइए हाँ जी बताओ। कि इस घर में मतलब क्या मैटर चल रहा है? अब बच्ची ने मुझे फोन किया दुखी हो गए, अच्छा तो जी। मेरा देखो काम धंधा छोड़ के मैं सुबह ही तुरंत आया। मैंने कि पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, शायद मेरी बच्ची की गलती हो। देखो बच्ची है, शायद गलती हो जाए, तुम्हारे लिए तो छोटी है। हाँ। और गलती कर भी देगी तो क्षमा करना तुम्हारे ऊपर है। ना ना देखो, अच्छा अब यार तुम्हारी बच्ची है तो हमारी बच्ची नहीं है वो? अरे यही तो बस बताओ। जब तो मैं कह रहा था कि वो तो ऐसा कह ही नहीं सकते कुछ भी। बस बस, अरे चलिए कोई नहीं। अच्छा हमें ये बताओ बताइए। कि बात क्या हुई और क्या क्या बात हुई थी तुम्हारी, जो तुम्हारा आना हुआ हमें बताओ। आपके घर में बात हो रही है, आपको यही नहीं पता कि बात क्या हुई है? अरे हमें तो जो माले में सो माले हमारी में। बच्ची ये कहती है हाँ। कि बड़ी वाली जो है आपकी पत्नी जो है, हाँ। हमारी बिटियां हैं वो भी तमाम दुनिया भर की सुनाती हैं कि ये काम कर, वो काम कर, फलाना काम कर, ढिकाना काम कर। चलो काम की कोई बात नहीं है, इस घर में आई है अच्छा। तो इसका ये घर का काम कर लेगी तो इसका कुछ नहीं घट जाएगा। नहीं। लेकिन बात बात पे बच्चों की ताने देना ये हमारे यहाँ नहीं है जी। नहीं देखो, हमने देखो आपकी बात रखी, ऐसा नहीं है कि नहीं रखी। अच्छा आओ, बेटिया ने हमें बताया अभी सही कि है। ऐसे ऐसे बात है भाई साहब, तो हमने उनकी बात उन तक रखी, अपनी धर्मपत्नी के तक रखी। अच्छा हमारी धर्मपत्नी थोड़ी गर्म मिजाज की है भाई साहब, हम तुम्हें बता दें बात। नहीं तो गरम मिजाज की है चौधरी साहब, मेरी बात सुनिए। हाँ गरम मिजाज की है तो अपने लिए है। हाँ। अगर कल को मेरी बच्ची कुछ कर ले
बुरा मत मानना। ना ना ना, अगर मेरी बच्ची कल को कुछ कर ले हाँ, या आप ये बाहर निकाल दें तो मैं उसको खिला नहीं पाऊंगा उसे। अरे क्यों नहीं, तो बताइए। क्यों नहीं साहब। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, निकालेंगे, अच्छा अगर हमने वो निकाल भी दी तो बेइज्जती हमारी नहीं है उसमें? बेइज्जती आपकी, फिर भी तो आपकी धर्मपत्नी ये कहती बताओ। है बार बार हाँ। कि 3 महीने की वार्निंग, 3 महीने की वार्निंग। वार्निंग कहना क्या चाहती है, मुझे साफ लफ्जों में क्यों नहीं बताती वो? ऐसा भाई साहब, अब हमने उन्हें समझाया, उन्होंने हमसे भी कहा कि देखो बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, ये मामला ये माजरा है। एक बात बताइए, हाँ। ये आपके या मेरे हाथ में? कोई भैया किसी के हाथ में नहीं है, हमने ये तो खुद ऊपर उनको वाले बोला के- है ये कि ये ऊपर वाले भाई के हाथ ऊपर में। वाले के हाथ में, जो वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। अब चौधरी साहब अब करना क्या है, आप उनसे बात कीजिए अपनी पत्नी से, देखो, या मेरी बात कराइए, मैं बात करूंगा। अभी वो जो है हमारी धर्मपत्नी जी, वो गई है सत्संग में। अच्छा, कब तक आ जाएंगी? अब उनका भाई कोई टाइम टेबल ही नहीं है। मैं ऐसा है? पहले भी आया तब भी सत्संग में, अब आया हूं तो अब भी सत्संग में। सुनिए, मैं शाम तक तो यही हूँ। अच्छा अब वो जी। मेरे सामने आ जाती है तो मैं उनसे सामने ही बात कर लूँ। तो चौधरी साहब ये ऐसी बात, अरे आ गया आ गया। नमस्ते सर। बैठ 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 बैठिए। बैठ। अरे तुम बैठ जाओ, दूसरी कुर्सी लाओ मेरे लिए, बैठ जाओ। हाँ हाँ, मैं तो अपने लिए लेके आऊंगा ना ले आओ, दूसरी कुर्सी लेके आओ, हाँ, ले आओ बैठ जाओ। कुर्सी। और भाई साहब कैसे आना हुआ? आना कैसे हुआ, वो लाली ने फोन किया कि पिताजी आप आ जाओ और ऐसे ऐसे बात है। क्या जो भी क्या क्या कह रही थी आपकी बेटी? कह कुछ नहीं रही थी, बस वही कह रही थी कि बच्चे की वजह से आप थोड़े से उन्हें कह देती हैं, तो इसी बात। और उसने बेचारी ने कुछ नहीं कहा आपके बारे में। देखो जो बात बताऊं मैं, देखो भाई साहब, कहना तो मुझे पड़ेगा। देखो मैं ऐसे तो रख नहीं सकती, आपको पता है कितने दिन हो गए देवर परदेश में पड़े हैं, एक पैसे का सहारा नहीं है हमें। अब आप बताइए क्या करें हम? 5 साल शादी को हो गए, अब खिलाऊं पिलाऊं पालूं काम करवाऊं, क्या क्या करवाऊं, या दवाई गोलियों में खर्चा करूं? अरे तो कोई बात नहीं है। अब देखो ये बहू तुम्हारे घर में तुम बिटिया बना के लाई हो, अब इतना तो करना पड़ेगा। अब देखो भाई साहब, मेरी बात साफ है कि मेरे पास दवाई के लिए, इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब चौधरी साहब, हाँ हाँ अब आप ही बताइए क्या करना है। ना ना ना, यही करेगी भैया, यही करेगी जो करेगी। मतलब? यही तो बात करो। मतलब आप यहाँ पे आप नहीं कुछ कहेंगे? नहीं देखो, हम कहेंगे तो देखो बात कुछ अलग हो जाएगी, हमारा कहना सही नहीं है। यही करेगी जो होगी। वैसे तो मैं आप करूंगी बात चौधरी सब। बने फिरते हो ना, चौधरी चारों बने तरफ। पड़ते हैं। अब तुम्हें मालूम तो है ही है कि देखो आजकल किन की चल रही है, औरतन की सबसे ज्यादा चल रही है। देखो भाई साहब, इसमें चौधरी की कोई बात नहीं है, जो मैं बात कह रही हूँ सही कह रही हूँ। इनकी क्या चलेगी, ये क्या सारा दिन घर देर रहते हैं या घर बार देखते हैं? घर परिवार तो मुझे देखना पड़ता है, मैं कहाँ से लाऊं बताओ? नहीं तो वो इनकम है इतनी, खर्चे हो गए इतने सारे, उसके बावजूद आपकी बेटी का इलाज कहाँ से कराऊं? बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर देखो कितना खर्चा होता है। नहीं वो तो बात आपकी सही है, लेकिन ये आपके हमारे हाथ में तो है नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में। जब भगवान देगा तभी औलाद होगी। अरे ऊपर वाले के हाथ में तो जब ये, जब पैसा होगा तो डॉक्टरों के पास जाओगे, डॉक्टरों के पास से जब तो इलाज कराएंगे। अच्छा 4-6 हजार वाली बात पड़े तो भैया हम दे देंगे, और इतना ही कर सकते हैं। और क्या 4-6 हजार से भाई साहब कुछ नहीं होना, तो तो फिर- 4 हजारों से कुछ नहीं होता। 500-500 1-1 हजार रुपए तो डॉक्टर की फीस होती है, उसके बाद 4-6 हजार की तो दवाई आ जाती है, और दवाई भी 2-4 महीने रेगुलर चलेगी। आप तो समझ ही नहीं रहे बात को। अरे सुन ऐसा करे, 10,000 रुपया ले ले जी। हर समय सुनाती रहती। मैं तो बात समझे कर, उन पे देख, उन पे कंगाली सी चल रही है बेचारे पे, उनकी थोड़े ना घर परिस्थिति ठीक ना है, 10,000 रुपये ले ले। अरे तो कंगाली चल रही है तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है तुम्हें घर की मालूम है? स्थिति? हाँ घर की स्थिति पता है आपको नहीं हमें। मालूम मेरी स्थिति? अभी पिछली साल ही लड़की की शादी की है, छोटी वाली की। बताओ साहब। देखो भाई साहब, वो आपका अपना मैटर है, आपके घर का मैटर है। आपने एक लड़की की शादी करी, 2 लड़की शादी, ये मेरे घर का मैटर है। मैं 10-20 हजार से कुछ नहीं होना, तो डॉक्टर फिर- इलाज भी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना है मुझे देखिए, बताओ। अगर आपको अपनी बेटी मेरे घर में चाहिए और मुझे इलाज कराना है तो कम से कम आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। है? हाँ, वरना अपने दामाद को बुला लीजिए। अरे 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 कैसी बात कर रही है, 1 लाख रुपया? अरे तुम बात चुप रहो जी, समझते तो कुछ है नहीं है, हाँ, ठीक है। बीच में बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तुमसे ठीक है। मैंने कोई बात करी जो आप कर रहे हो? अरे बहन तू बात- जी, आप मैं मत 1 लाख बोलो। रुपए- 1 तू लाख बात रुपए मैं लाऊंगा कहाँ से? मैंने अभी शादी की है लड़की की, और इस लड़की के दहेज में मैंने सारा कुछ दिया, जो आपने मांगा वो मैंने आपके कहने पे दिया। अब मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा इसके लिए? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखिए, आपका मैटर है, आप जाने, आपकी बेटी जाने, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाइए। अरे नहीं, ऐसी आप बातें- इलाज कराइए। ऐसी बातें मत करिए। मैं अपनी बेटी को कैसे ले जाऊंगा? समाज में मेरी बहुत इज्जत है, और आपके घर से बिटिया जाएगी मेरी ऐसे, तो ऐसा अच्छा लगेगा? हमारी भी बहुत इज्जत है। सब लोग कहते हैं 5 साल हो गए शादी को, अभी बिटिया के कुछ हुआ नहीं है। हम क्या करें किसी से? हमारी स्थिति नहीं है इलाज कराने की। आप 1 लाख रुपए दीजिए
तो मैं आपकी बेटी का इलाज कराऊंगी, वरना आप अपनी बेटी का बैग लगाइए चलिए, और तो आप थोड़ा जाइए। सा मुझे समय दीजिए, मैं व्यवस्था करता हूँ कुछ ना कुछ करके, और मैं अपनी बच्ची के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था करूंगा। क्या करूं फिर, मेरी मजबूरी है। नहीं ठीक है, आपको और करनी फिर पड़ेगी। अगर बाई चांस अगर उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो आप तो फिर मेरी बेटी को फिर निकाल देंगी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आगे अगर कभी भविष्य में कोई बात पड़ी तो आप तो मेरी बेटी को फिर निकाल देंगी इस घर से। अरे वो आपका काम नहीं है, आप पहले पैसे भेजिए, हम इलाज कराएंगे अभी, बाद में देखेंगे क्या होना है। जो करना है वो तो करना होगा, उसके बाद तो भगवान के ऊपर है, जो भगवान करेंगे वो होगा। पहले जरूरी है इलाज। चलो और आप कभी देवर जी से भी बात नहीं करते, वो आकर अब देखें अपने परिवार को। और आप सुनिए, हाँ। आप बैठ जाते हैं पंचायत करने, आपको तो घर की कुछ पता नहीं। अब ऐसी पंचायत मत कीजिए, अरे मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए इलाज के लिए। मैंने बोल नहीं दिया चौधरी साहब से कि बात करो। तभी बिटिया का इलाज कराऊंगी, हाँ, वरना हाँ। ये अपने साथ ले जा सकती है ठीक है, अपनी ठीक बिटिया है को। बहन जी। हाँ जा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है। अरे चौधरी साहब इधर आओ। हाँ 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 चौधरी साहब। अब मुझे करना क्या है? चौधरी साहब मैं बताऊं तुम्हें, देखो करना ये होगा तुम्हें, अब इस औगार को जिससे जल्दी जल्दी हटाया जाए, इसे मिटा दो औगार को। अरे चौधरी साहब वो तो ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए रकम समझ रहे हो आप? 1 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है इस समय? हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, 1 लाख रुपए कितने, लेकिन आप मैं समझ रहा हूँ कि इसे मिटा दो, नहीं तो अगर मुझे गुप्ता आ गई तो मार मार लठियन के मारे देह तोड़ दूंगा, मैं उसकी बता रहा हूँ। वो तो मुझे पता पड़ गया कितनी देर ना, 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 तोड़ोगे तुम। उनके सामने मोर की तरह नाचते फिर रहे हो। अरे नहीं तुम्हें दिख रहा था, नहीं देखना, मैं अंदर जाऊंगा तो सेवा पानी करेगी। अरे हाँ दिख रही है सेवा पानी, ठीक है तो मैं चलता हूँ, है ना? हाँ ठीक है, संभाल के जाना। पूजा, अरे बिटिया पूजा, जी पिताजी। चल बिटिया मैं जा रहा हूँ, है तू आराम से सुकून से रही हो, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? वैसे पिताजी आपकी क्या क्या बातें हुई? बात कुछ नहीं बेटा, उनने तो कह दिया साहब कि हमें तो 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया दूंगा तब वो रखने के लिए राजी है। वो ये कह रही है इलाज जो होगा 1 लाख रुपया? हाँ बेटा। आप कहाँ से लाओगे 1 लाख रुपए? आपने छोटी बहन की भी अभी शादी करी है, कर्ज में और बिन जाओगे आप। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों के लिए करना है ना, कोई बात नहीं, तू चैन से रह, बस मुझे तो ये चाहिए तू चैन से रह, सुख चैन से रह अपने घर में। नहीं पिताजी आप मेरे लिए ऐसा मत करो, नहीं तो मुझे ले चलो आप। कोई बात नहीं, नहीं तू आराम से रह, तू उसकी चिंता मत कर, मैं मेरे पास है इतना पैसा, मैं कर लूंगा। जा तू। ऐसा तो नहीं है कि पैसे भी लेके खा जाओ और इलाज भी ना करा। नहीं नहीं नहीं, वो इतने आपने तय कर लिया है ना? हाँ तय कर लिया, अब तू निश्चिंत रह, तू घर में देख काम, मैं चल रहा हूँ, है बेटा? आराम से ध्यान रखियो अपना। पता नहीं पिताजी इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आएंगे। मेरे पिताजी पे तो इतने पैसे भी नहीं है कि इनको 1 लाख रुपए दे दें। छोटी बहन की भी अभी शादी करी है। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ कि कहाँ से इंतजाम करेंगे पिताजी। अरे भाग्यवान, अरे सुन नहीं रही क्या? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या बात है? अरे क्या बात है? देख भाग्यवान, मैं एक बात कह रहा हूँ तुझसे, हाँ बताओ। ये सब ठीक नहीं कर रही है तू, बात क्या? समझ मेरी। क्या 1 लाख रुपए मांगना, ये करना, और इससे कोई रिश्तेदारी समझ ही नहीं जाती, ये रिश्तेदारी नहीं होती है। चुप रहो तुम, तुम्हारी तो बातें सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया है। अरे दिमाग पक गया क्या मतलब? अरे हम जब सही बात बता रहे हैं, अरे चलो बिटिया के कुछ नहीं हो रहा है तो दिखवाओ डॉक्टर तो में। इलाज के लिए पैसे ना लूं? अरे भाई इलाज के लिए लोगी, लेकिन इतने थोड़ी ना लोगी कि 1 लाख रुपए लोगी। 1 लाख रुपए का क्या होगा भाई? अरे 1 लाख रुपए इलाज में लगेगा, तुम्हें क्या पता है डॉक्टरों की कितनी फीस है? हाँ, हाँ। तुम तो घर में रहते हो, मैं मुझे देखना पड़ता है ना बाहर। हमें तो कुछ नहीं पता, हमारे मतलब हम है का मतलब 56 साल के हो गए हैं, हमें कुछ नहीं पता अरे है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस इधर उधर पंचायत में लगे रहते हो नहीं पूरे देख, दिन। ऐसे फालतू वाली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, समझ रही है? नहीं आप मुझसे फालतू बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो सही है घर में। अरे भाई देखो लड़की, देखो उसे दिखवाओ। अरे 10,000 रुपए ले लो उसके पिता से, 20,000 ले लो, जरूरी नहीं कि तुम यार देखो तुम मुझसे ना दिमाग मत खराब करो। मेरा मुझसे दिमाग मत खराब हो लड़ो। जाता है जब तू ऐसी बातें करती है। और दूसरा नंबर, एक और बात आफत की जड़ है मेरी, तू सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देती है। तुम्हें तो मुझसे हर समय शिकायत रहती है। क्या बेइज्जती की है मैंने? अरे बेइज्जती ये नहीं की थी कि अब जब तू आई थी और मैं बैठा हुआ था भाई साहब के पास, तो क्या कह रही थी? कुर्सी उठा के लाओ, जाओ अपने तो बैठने क्या के हो लिए। गया? अरे भाई एक बात बताओ, अरे आदमी बड़े होता है या औरत बड़ी होती है घर में? इसमें कौन सी बात है? मैं पहले से नहीं कहती क्या तुमसे? पहले से कहती, अरे देखो अंदर बेइज्जती कर लो मेरी, कहीं जैसे कोई ना हो तब बेइज्जती कर लो, ऐसे सही नहीं लगता अंदर है। बेइज्जती कर लो, अंदर बेइज्जती नहीं लगेगी। अब भाई साहब आए थे, मैंने उनसे घर परिवार की बात की, मैंने कौन सी बेइज्जती की तुम्हारी? ये दिखावा मत किया करो मेरे सामने,
क्या दिखावा किया जी मैंने? नहीं सुनो, लपर लपर मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, तुम बता रहा कुछ हूँ नहीं करोगे, मुझे पता है। तुम ऐसे ही बोलते रहोगे, मुझे चिल्लाते रहोगे। अरे मैं चिल्लाऊंगा तुझे? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे 1 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए इलाज के लिए। तू भाई तू नहीं तुम मानेगी, जानो, तुम्हारा काम जाने। तू नहीं मानेगी भाई, ये नहीं मानेगी। हमारे घर में ये और रार भड़वा के मानेगी, और कुछ नहीं है। मुझे पूजा कहाँ चली गई? मर गई कहीं जाके? जी दीदी। जी दीदी, जी दीदी क्या कर रही थी फोन में? कुछ नहीं। कुछ नहीं, हाथ में फोन रहता है, कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तूने अपने पिताजी से बात की या नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं करी। क्यों नहीं की? 8 दिन हो गए ना तेरे पिताजी को यहाँ से गए हुए। यूँ कह रहे थे कि 1 लाख रुपया दे के जाऊंगा। कब दे के जाएंगे? मैं अभी बात करके देखती। अभी बात कर और मुझे बता। और अगर वो नहीं ला रहे हैं पैसे तो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने घर के लिए जाओ, क्योंकि हमें भी पसंद नहीं है रोज 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 चिक चिक करना तुमसे। अभी समझ मैं गई? बात करके देख। हाँ जा बात कर अपने पिताजी से। पता नहीं, समझ में ही नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा इस घर का। कहाँ तक देखूं।